जब हर बंदा आप मार्केट मार्केट कर रहा हो ना, वहां पे आप होशियार हो जाए। ट्रेडिंग करने से पहले आपका ट्रेड प्लान, ट्रेड सेटअप क्या होता है? एक तो ये कि जो भी बंदा मार्केट में आता है वो कॉपी पेंसिल हाथ में जरूर रखा कर। जब मार्केट जा रही होती है ना ऊपर, हम्म। तो हर चीज नहीं ऊपर जाना होता। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी कैसे इम्पैक्ट होती है? एक ट्रेड लेने से पहले आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होता सारी जिंदगी हम भी लड़कियों के इंटरव्यू करते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। है? लीक नहीं हुआ आपका कोई इंटरव्यू अभी तक? बहुत है। इस नए बंदे के लिए जो अभी रिसेंट पास्ट में आया है, मार्केट को बढ़ता हुआ देख के, इसके लिए आपका क्या मैसेज है? किस तरीके से अपने आप को सस्टेनेबल बनाए इतनी बड़ी हुई मार्केट के अंदर? इस वक्त हर किस्म का मेंढक उसमें से बाहर निकल के यूट्यूबर बना हुआ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं PSX दंगल सीजन 2 के साथ, और डॉक्टर मसूद राशिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? कैसी जी तबीयत चल वालेकुम रही है? अस्सलाम जी। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा करम है सर। और मार्केट ज़ाहिर है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 95,000 पे पहुंच गई है। और डॉक्टर साहब, जहां लास्ट सीजन, मतलब फर्स्ट सीजन आपने लास्ट एपिसोड जहां खत्म किया था आपने और सुहेल साहब ने, वहीं से मैं पकड़ के चलूंगा। PSX दंगल लास्ट शो जो हमारा आया था वो आया था 18 अगस्त को। आज हम 18 नवंबर को बैठे हैं, एग्जैक्टली पूरा 16 नवंबर को, एग्जैक्टली पूरा 2 महीने बाद। और उस पे हमने भी वही है 100K का, और सुहेल साहब ने और हमारी टीम ने टारगेट दिया कि 100K का इंडेक्स का टारगेट। और आज 2 महीने बाद 95,000 पे बैठे हुए हैं, बस 5,000 इंडेक्स दूर हैं। क्या फीलिंग है सर आपकी, और क्या समझते हैं आप किस तरीके से ये मार्केट बढ़ी है और अब 1 लाख इंडेक्स पे हम पहुंच रहे हैं? और उस वक्त 78,000 का नंबर था। तो 78,000 पे 1 लाख का नंबर देना, 96 का टारगेट देना, 100K का टारगेट देना, इतना बड़ा एक एक वैल्यूएशन निकालना, तो आप क्या समझते हैं? एक तो वैल्यूएशन किस तरह निकलती है मार्केट की, ये मार्केट किस तरह बढ़ेगी, क्या होता है? और दूसरा, अपनी फीलिंग जरूर बताइएगा, तासुर जरूर बताइएगा कि क्या आप समझ रहे थे उस वक्त भी कि 100K होगा दिसंबर के महीने में, एक टाइम फ्रेम भी देना और टारगेट भी देना, उसको क्या आपका फीलिंग है और क्या तासुरात है? मैं शुरू शुरू में तो बहुत एक्साइटेड था जब ये सही। काम शुरू हुआ था। सही है। तो उसके बाद जब वो एक होता है ना कि रेस शुरू हो जाए तो आपका दिल तेज तेज धड़कता है। हाँ हाँ। तो फिर एक दफा जब आप भागना शुरू कर देते हैं तो आपका सांस भी उखड़ना शुरू हो जाता है। सही है, ये भी सही है। तो उसके बाद ये होता है कि फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि भाई मेरे नाल की बने। हम्म। तो क्योंकि अब वो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक होना शुरू होता है ना कि भाई इतना ऊपर जा रहे हैं, क्या बनना है ये, सही होगा नहीं होगा, अभी इन्वेस्टमेंट फंसानी चाहिए नहीं फंसानी चाहिए, हर एक के जहन में सवाल आ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि इसका हमें अभी तक तो हम लोग हिस्ट्री देख के चल रहे होते थे, जी। और अब हमारे पास हिस्ट्री है ही नहीं। हमें हाँ, पता ही नहीं कि अब मार्केट कैसे बिहेव करेगी, इस लेवल पे कैसे करेगी। अब ये नई हिस्ट्री बन रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जब तक मार्केट करेक्ट नहीं करेगी, जो कि करना चाहिए। देखें, मार्केट तो जिग और जैग पे चलती है, जिग जैग, ऊपर ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे। तो अभी तक तो ये नीचे वाला सिस्टम हुआ ही नहीं, सिवाय इसके कि जब वो 67 पे एक दफा पहुंची थी तो फिर उसके ऊपर वहां बिल्कुल। पे जैग हुआ था। उसके बाद कभी प्रॉपर जैग हुआ ही नहीं अभी तक। जी, बड़ा 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 जैग नहीं हुआ। हाँ जी। तो हाँ, छोटे मोटे वो आते रहे, बड़ा नहीं हुआ। छोटे मोटे आते रहते हैं। तो वो उसमें ये होता है कि फिर एक नई टर्मिनोलॉजी बीच में आ गई कि ये जी टाइम करेक्शन है, सही कि है। आपने 45 सेशन तो 46 सेशन तो जी 47 जी। सेशन साइडवेज चले गए और ये हो गया वो हो गया। तो ये टाइम करेक्शन हो रही है। अच्छा। तो जब टाइम करेक्शन हो रही है तो उसके अंदर फिर पता चला कि अब जो है सेक्टर स्वैपिंग और स्विचिंग शुरू हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सूरत हाल है, क्योंकि हर एक का काम करने का अंदाज डिफरेंट होता है। पहली तो बात यह है कि मैं तो आपको पता है मैं तो ब्रोकर नहीं, ना ही जी मैं जी। लोगों को काम करवाता हूँ कि यह ले लो, है बेच दो, है सेल जी। कर लो, है कर दो। ठीक है ना, ये दोनों काम मैं नहीं करता। तो अब मैं तो एक इन्वेस्टर टाइप आदमी हूँ, और या मैं स्विंग खेलता हूँ। इन्वेस्टर भी अब टाइम से ये अंदाजा हुआ कि भाई ऐसा तो अब कोई स्टॉक नहीं है जिसको मैं कहूँ कि मैंने 5 साल पहले लिया और मैं भूल गया। हम्म। और हम सूरत ये आती है कि जिस तरह मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूँ कि अगर किसी ने 15 साल पहले INIL लिया 50 रुपए का, तो अभी 15 साल बाद आंख खुलेगी तो आज भी वो 50 रुपए का है। सही है। तो वो फिर आपको वहां पे भी होशियार रहना पड़ता है कि भाई ये तो आपने बेचना था ऊपर। इस तरह जो होता ही है कि हुआ ये था कि जब मैं ये फॉरेक्स के ऊपर काम कर रहा था, और जब मैं क्रिप्टो पे काम कर रहा था, तो वो तो बिल्कुल ही F16 उड़ाने के मुतरादफ है। और मेरी एज का बंदा जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो 22 घंटे मार्केट्स खुलती हैं।
जी और मेरे जैसे बंदे को अगर उसमें पोजीशन ली हुई है तो काम करना यानी कि थका देने वाला अमल था। तो नतीजा ये हुआ कि वो उस 5-6 महीने में मैं बीमार हो गया था, क्योंकि मेरी एज अच्छा। में बड़ा मुश्किल। जब मुझे तो जीपीएस का अटैक हुआ था, मेरी इम्यूनिटी खराब हो गई थी ना। तो वो तो उस मार्केट उसी का प्रेशर दौरान आता है, क्या वजह क्या होती है? मार्केट का प्रेशर होता है भाई, क्या क्योंकि प्रेशर बहुत होता है सर, इतनी, एक्सप्लेन कीजिएगा जरा। देखिए वो आपने पैसे लगा दिए। हम्म। एक होती है डमी ट्रेड, उसके अंदर तो आपका कोई वो सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। सही है। डेमो ट्रेड और होगी। वो डेमो ट्रेड होती है, पेपर ट्रेड हो रही होती है, उसमें आप कहते हैं चलो कोई गल नहीं, फिर दोबारा ठीक ठीक खुली। ठीक। तो जहाँ पे आपने अपने पैसे लगाते हैं तो वो सही एवेन्यू है, जहाँ पे फौरी तौर पे आपका $100 लगाया है तो 20 पे आ गया, 10 पे आ गया, या $100 लगाया है तो फौरन 200 पे चला गया। तो वो जो उतार चढ़ाव है वो, हाँ। और $100 का मतलब है आपका 30,000 रुपया। तो मतलब तबीयत कैसे जुड़ती है उससे, मुझे, मैं जरा पब्लिक के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम अच्छा इस वजह से बनेगा क्योंकि हम हैं ब्रोकर, और आपने खुद अभी बताया कि आप ब्रोकर नहीं है, आपको ट्रेडिंग करते हैं। तो इस प्रोग्राम से लोगों का बड़ा एक तो फायदा ये होगा कि वो खुद जो ट्रेडिंग करते हैं, तो एक ट्रेडर्स के एक बड़े ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर जिसने दुनिया भर की मार्केट में और स्टॉक मार्केट में एक बड़ा एक एक्सपीरियंस है, काम भी किया है, उसके पर्सपेक्टिव से वो अपनी गलतियां समझ पाएंगे। जाहिर है आदमी गलतियां करके सीखे, उससे बेहतर ये भी होता है कि किसी की गलती से सीख जाए, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी कैसे इम्पैक्ट होती है एक ट्रेड लेने से पहले, बैक ऑफ द माइंड आपके पीछे, आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होता है, कि चाहे किसी स्टॉक को बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो, और ज्यादा प्रेशर आप बाइंग करते वक्त महसूस करते हैं या सेलिंग करते वक्त, एक एक आम आदमी के जहन में क्या चल रहा होता है एक ट्रेड लेने से पहले? आम आदमी को तो पता ही नहीं है कि उसने कैसे नहीं, ट्रेड लेनी है। मैं आपकी बात कर रहा मैं हूँ सर, आपको एज हाँ, एज तो आम आदमी। मैं तो अपनी बात अगर मैं करूं जी खाली, जी। क्योंकि देखे ना आम आदमी तो बेचारा बिल्कुल ही एक, इसको नोवाइस कहते हैं, उसकी उर्दू तो मुझे नहीं पता, यानी कि एक बिल्कुल न्यू एंट्रेंट होता है, ठीक है जी ना। बिल्कुल। तो उसको तो जो मेरे जैसा कोई गुरु घंटाल, कोई आप जैसा ब्रोकर, कोई जो भी कहेगा बेचारा बाय सेल, तो वो तो उसमें लगा होता है। और सही है। फिर उसमें तो वो हर 2-4 दिन बाद आपको, या 2-4 घंटे बाद पूछेगा पैसे नहीं बढ़े, या हाँ जी। पैसे नुकसान हो गया। जी फिर जी। आप लोग भी चिढ़ते हैं, हम लोग भी चिढ़ते हैं कि यार मैं तो मारी गए स्टॉक 10 के अंदर, हाँ जी, ठीक है थोड़ा ना। सबर रख भाई, थोड़ा सबर रख। थोड़ा सब्र रखें तो वो अब जो मेरे जैसा बंदा है वो, हम देखें, जो हम तो एक उसका इंतजार करते हैं, शिकार को अपने करीब आने देने का, कि ताकि जो रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा कैलकुलेट करते हैं कि हमारा रिवॉर्ड क्या और रिस्क क्या है। तो रिस्क, सही। जो जो भी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर तो रिस्क हमेशा 1:2 होता है। जो सही। मेरा उस्ताद है, जो जिसने मुझे सिखाया, वो 1-2 या 1.5 इवन पे रखते हैं कि अब अच्छा। 1% अगर आप लूज करेंगे तो हाँ। 1.5% कमाएंगे। मैं हमेशा कहता होता हूँ लोगों को कि देखें, ये जो आप कैंडल्स को देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये क्या ग्राफ है, या क्या ये लाल पीले नीले, ये क्या हम्म। चीजें हैं, ये इसको क्या देख के सारा वक्त लगे रहते हैं कि कैंडल यूं कह रही है, कैंडल वो कह रही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप इसको कैंडल मत सोचा करें, आप ये देखा करें कि जिस तरह वो बच्चों के स्कूल में टग ऑफ वॉर, वो जो रस्साकशी की गेम नहीं होती, जी जी। तो वो एक टीम जीतती है, या वो एक वाले उधर राइट वाली टीम जीत जाती है, या लेफ्ट वाली जीत जाती है। तो वो जो कैंडल होती है वो सिर्फ उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो रही थी कि जोर किसका चल रहा है। सही है। अगर वो राइट साइड वालों का जोर चल रहा होगा तो वो हरे रंग में बदलती जाएगी, हाँ। लेफ्ट साइड वालों का जोर चल रहा होता है तो वो लाल रंग में बदलती जाती है। तो इसी तरह आप ये सोचें कि ये एक शेर है, फर्ज करें, ये जो कोई भी शेल है, कोई भी शेर है, उसके अंदर एक टाइम के ऊपर 5,000 बंदा दंगल कुश्ती में लगा हुआ है कि भाई वो कहता है मैं ले लूँ, मैंने अपना रेट लगा दिया, आपने अपना रेट लगा दिया, तो कुश्ती शुरू हो गई। अब जिसका जो दिल करेगा वहां पे, जो जितना डेस्परेट होगा उतनी जल्दी वो फेंकेगा माल, और या लेगा माल और चला जाएगा। तो लोग कहते हैं, लोग समझते हैं कि फर्ज करें कि अगर एक शेर जो आज हाथ में आया है, वो अगर ना आया तो पता नहीं क्यामत आ जाएगी। सही है। तो वो क्यामत तो नहीं आती, आपके पास सारा अच्छा। वक्त कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कायम रहती है और रहती है। अब आप ये याद रखें कि जो जो लोग बात समझते नहीं है कि जब मार्केट जा रही होती है ना ऊपर, हम्म। तो हर चीज नहीं ऊपर जाना होता है। जो भी फंडामेंटली चीज ठीक होती है ना, सही है। तो उसने जाना है। जाना ठीक है। तो आपने कोई और चीज ढूंढ लेनी है जो अभी नहीं गई तो कल चली जाएगी। सही है, अपनी बारी का एक इंतजार चीज, कर। हाँ, एक चीज हाथ से निकल गई तो उसको जाने दो यार। 3-4 साल, आप तो खुशकिस्मत लोग हैं कि आपके पास देखें
टोटल प्रोडक्ट्स ही 300 है, 350 है। सिलेक्टेड उसमें भी एक्टिव एक्टिव जो है वो मैंने एक पूरी वॉच लिस्ट बनाई हुई है, वो 100 से ज्यादा की बनती नहीं है है। ऑल शेयर में। जी 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 बिल्कुल ऐसी 100 में नहीं, ऑल शेयर्स के अंदर भी 100 से ऊपर पूरी प्रोडक्ट्स नहीं निकलती। वो जो प्रोडक्ट्स जिनके ईपीएस अच्छे हैं, जिनके अंदर छोटा मोटा डिविडेंड भी आ जाता है, और जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रांग हैं, जो न्यूज़ के अंदर भी रहते हैं, और मार्केट के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं। ये नहीं होता कि भाई मार्केट आसमान पे जा रही है, वो जमीन पे जा रहे हैं। तो क्योंकि सबसे पहले तो आपने कैलकुलेट करना होता है वैल्यू ऑफ मनी, कि आपका जो पैसा लग गया है वो 100 का 100 ही रहता है, 120 रहता है, या 80 रुपये हो जाता है। तो अगर वो स्लो मूव कर रहा होगा तो वो 100 का 80 बन रहा होगा, और अगर वो तेज चल रहा होगा तो 100 का 120 बन रहा होगा। तो आपने एक छोटी सी बस एक बात का ख्याल रखना था कि आपका पैसा मार्केट के बराबर या मार्केट से ऊपर चल रहा हो। मार्केट के वो बराबर ही मार्केट आपने, हाँ, वो आपने इस ये जो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट मैंने पाकिस्तान के अंदर ये मैंने बयान करना शुरू किया था कि देखें, अगर आप मार्केट से पीछे हैं तो यू आर लूजिंग मनी। और उसी के बाद फिर लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस के अंदर ये इम्प्रूवमेंट्स की कि स्टॉक्स फास्टर देन इंडेक्स और स्टॉक्स स्लोअर देन इंडेक्स, और उसके बाद ग्राफ भी बनने शुरू हुए, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ये चल रहा था। और हमने जब इंटरनेशनल मार्केट्स को जब पढ़ा था या स्टडी किया था तो वहां से ही हमने ये चीजें सीखी थी। तो ये एक रस्साकशी जारी है इस चीज में भी कि किसने क्या काम करना है, किसने क्या काम नहीं करना। चूंकि चूंकि वो जो न्यू एंट्रेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, मैं तक जो लोगों की जो कंफ्यूजन का जो एक ग्राफ है ना, लोगों की कंफ्यूजन का, वो बढ़ता जाता है। जी जी एक है स्टेबल ग्राफ चल रहा है कि मार्केट एक जैसी थी, तो जो काम करने वाले हैं हाँ वो काम कर सही, रहे हैं, और एक जो रेंज में नहीं है चल वो रही बैठे हुए हैं। जी ठीक है रेंज में। ना? तो वो आपने वो भी देखा, तो वो एक डिफरेंट माहौल था। हाँ हाँ आपकी उम्र छोटी है ना, जी तो वो आपके लिए एक नया तजुर्बा था, वो वाला भी। हम्म, अब ये आपके लिए एक और नया तजुर्बा है, ये वाला भी। बिल्कुल सबके लिए ये तो 95,000। नहीं नहीं, सबके लिए नहीं है। हमने तेजी, अब जिस तरह मैं हूं, जी मैंने ये इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी मंदी देखी हुई सही है, सही और सही। शदीद तेजी मंदी देखी हुई है। आप खुद देखें कि सोना जो है वो हम्म, कभी $900 का होता है, कभी $3000 का होता है। जी ये हमारे सामने ही होता है ना। हाँ हाँ हाँ, सही है। तो आपने माल कमाना है तो आप सोने की ट्रेड में लें, ऑयल की ट्रेड में लें, कैसे हो सकता है आप माल ना कमाएं? आप उसको चढ़ते हुए भी कमाते हैं, गिरते हुए भी कमाते हैं। हम शॉर्ट भी करते हैं, हम उसको लॉन्ग भी करते हैं। लॉन्ग सकता हूँ ठीक है। तो मार्केट के अंदर जो है ना, अटैक करने का जो वक्त होता है, जो इस पे कहते हैं कि अटैक, वो इंसान की जो है ना भूख को बढ़ाता है, और उसमें वो उसके खौफ को कम करता है। सही तो ये जो खौफ है, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि भाई उसमें ये होता है कि जब हम ये जो हमारे मेरे जैसा जो बंदा है, जो कि किसी जगह से, अब तो मैं मार्केट से कमाता हूँ, मार्केट में लगाता हूँ, और मार्केट में ही गवाता हूँ। अच्छा तो मैं बेहिस हो गया ना, मैं तो रोबोट बन गया सही है। कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है आपने एक्सपीरियंस कर मैं करके सीख लिए सारी चीज। हाँ, तो अब वो तो है कि जब मैं रहता ही इस दंगल के अंदर हूँ और जी इस घड़मास के अंदर रह रहा हूँ, तो ये जिंदगी है, तो उसमें तो मैं तो उसके अंदर आबादी हो गया ना। रोज का एक ही काम हो जाता है। हाँ, हाँ तो जी वो फिर बंदा एक आदी हो जाता है ना उस जी जी। सिलसिले में। तो वो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो नया बंदा होता है, ये बेचारा कंफ्यूजन का तो शिकार ज्यादा इस होता इस है। इस इस नए बंदे के लिए जो अभी रिसेंट पास्ट में आया है मार्केट को बढ़ता हुआ देख के, इसके लिए आपका क्या मैसेज है? किस तरीके से अपने आप को सस्टेनेबल बनाए इतनी बढ़ी हुई मार्केट के अंदर? इसके और तो यहाँ पे एक चीज मैं एडिशन असल करना। में एक ही बात ही होती है कि मैं लोग मार्केट में आते ही छक्का मारने हैं ज्यादातर, सही क्योंकि है वो सुन के यही आए होते हैं। बिल्कुल सही है। आपका एक्सपीरियंस यही होगा कि जितने लोग हैं वो बिल्कुल सारे सही कहते हैं भाई मेरा पैसा डबल करा। सही है। मतलब कभी आपने किसी दुकान पे जाके कहा है कि अपनी दुकान डबल कर, है? तो नहीं कहा रोज ना। की ट्रेड की तो तरफ जाता है अच्छा, बंदा, रोज की अच्छा, सेल। अब मैं तो साइकोलॉजी की ज्यादा बात करता होता हूँ, कि मैं हमेशा कहता होता हूँ कि एक पाकिस्तान में दो ही जगह हैं जहाँ पे पैसा डबल होने आता है। एक हम्म, प्रॉपर्टी है, जी और एक है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ठीक है। अदरवाइज मैंने कभी वो जो है निशात मिल वाले को नहीं कहा, देखा कि वो कहे मेरी मिल डबल करा। सही है। उसके बाद मेरा अलाइड बैंक वाला ये के मेरा कहाँ से बैंक आता है, डबल ये कर। ये जहन में कहाँ से आता है कि पैसा डबल करना है स्टॉक मार्केट में जाके और रातों रात? ये कैसे आता है जहन में? और जहाँ क्यों पे आता है, वजह? स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन, अच्छा ठीक है ना, दोनों की नेचर स्पेकुलेटिव है, मार्केट की भी
जी लेकिन ये क्या वजह है कि भाई एक ही प्लॉट है, पहले वो एकदम उसकी फाइल बढ़ते बढ़ते 20 करोड़ की हो जाती है और फिर करते करते 5 करोड़ में भी लेने वाला कोई नहीं। ठीक ठीक। उसमें भी बूम एंड बस्ट के साइकिल्स हैं, इसके हम्म। अंदर भी बूम एंड बस्ट के साइकिल्स हैं मार्केट में। तो उसमें ये होता है कि आप यहाँ पे कोई भी जी होश आदमी, मैंने मार्केट में जो जिसके अंदर लालच नहीं है, मैंने उसको कभी मार्केट में आते देखा ही नहीं। लालच तो सब में होता है सर, ये तो ह्यूमन नेचर है। अब लेकिन उस लालच को देखे ना, उस वो एक अफरीत है, उसको कंट्रोल भी तो करना होता है ना। हाँ। ठीक है ना। अब मतलब है कि एक बंदा है वो इतना नदीदा है कि वो कहता है मैं 12 रोटियां भी फाड़ जाऊं एक ही टाइम पे, सही है। उसके बाद वो अस्पताल पहुंच जाता है। ठीक है। ठीक है। अब एक बंदा है वो कहता है नहीं मैं रोज एक टाइम पे आधी रोटी से ज्यादा खानी नहीं है, भूख लगी है कोई बात नहीं। कंट्रोल। हाँ, उसकी सेहत भी ज्यादा अच्छी रहती है, अस्पताल भी नहीं पहुंचता। तो तो वो कंट्रोल, ये तो वो कंट्रोल हाँ, कैसे लाए? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अपने आप को समझाना पड़ेगा ना कि भाई छक्का नहीं लगना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कैसे, हाँ, जब आप देख रहे हैं कि आपके पास रखा हुआ ईफर्ट, ठीक है, आपने लिया हुआ 200 का, जिस वक्त आपने 200 का लिया था उसी वक्त अटक रिफाइनरी करीबन 300 350 पे ट्रेड कर रहा था। अब अटक रिफाइनरी बढ़ते बढ़ते 550 हो गया, वो ईफर्ट आपका वही 200 पे। तो आपको तो अटक रिफाइनरी देखते हुए चाहत आएगी दिल में कि यार छोड़ ईफर्ट को, मैं तो घुसा हूँ अटक रिफाइनरी में, मैं काम करता हूँ अटक रिफाइनरी में, यहाँ अच्छे पैसा बच रहा है। क्या मेरा आंखों के मेरा आंखों के सामने पैसा ऊपर नीचे हो रहा है तो कैसे? यही मैं कह रहा हूँ कि ये नए आदमी के लिए वो एक नई चीज है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि नया आदमी फिर उसको हाँ, कंट्रोल कैसे करेगा? हाँ, हाँ, वो उसमें अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर एक तो पहली बात है कि नए आदमियों को मैं हमेशा कहूंगा कि आपने अगर आपका 100 रुपया है ना, तो हम्म। आपने 30 रुपए से ऊपर वो आप उल्टा लटक जाए मार्केट में नहीं लगाना। अच्छा, मतलब 30% ही काम करना है। हाँ, आपका जो जी। 70 रुपए है वो आपके हाथ में होने चाहिए, अच्छा। ताकि आप अपने उस 30 रुपए को बचा सकें। तो क्या स्ट्रेटेजी होगी बचाने की? तो क्योंकि वो देखे ना, आप आपका रिस्क, आपने पैसा रिस्क पे लगाया है। आप ये पहली तो बात ये अंडरस्टैंड करें कि आपने रेस्टोरेंट खोला, आपने दुकान खोली, कोई चीज आपको कामयाबी की गारंटी नहीं दे सकती। एक दिन आपके खाने में चूहा निकल आया तो रेस्टोरेंट अगले दिन ही बंद हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल सही है। रिस्क है ना। जी बिल्कुल। साथ ही फैल जाएगा कि या बेकरी से चूहा पकड़ा गया है फिरते हुए, हम्म। तो साथ ही उसमें कस्टमर फारिग हो जाता है, जाने सीधे। बंद कर देता है। हम्म। ठीक है ना। तो वो उसमें ये होता है कि आपने उस रिस्क को ओवरकम करते हुए आपने, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एक रिस्की जगह पे आ गया हूँ। और हर कारोबार में रिस्क होता है, तो उसका रिस्क को मिटिगेट करने का या उसको मिनिमम करने का एक कोई ना कोई आपके ज़हन में फॉर्मूला होना चाहिए कि मैं अगर लूटा भी गया, मेरे नौसरबाजी में भी फंस गया, मुझे किसी ने पेस भी दिलवा दिया, WTL भी दिलवा दिया, तो मैं कम से कम उस वो 30 रुपए जो लॉस किए मैं उसके से तो निकल सकूंगा ना। हम्म। आपने एक दफा गलती की, दो दफा की, तीन दफा की, चार दफा करनी मुश्किल होती है। आप कुछ ना कुछ हर गलती से सीखते हैं। एक तो ये कि जो भी बंदा मार्केट में आता है वो कॉपी पेंसिल हाथ में जरूर रखा करे, हालांकि लोग कहते हैं कॉपी पेंसिल का जमाना गुजर गया हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ तो नहीं, आप कुछ लिख के रखें कि इस बार ये आपने क्या किया। मतलब क्या, इन सेंस कि आपके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा था उसकी बात कर रहे हैं आप? वो दोनों तीनों चीजें हैं कि अच्छा। आपने 30 रुपए का स्टॉक लिया है, वो बड़ा है कि नहीं, और आपने लॉस में बेचा ये नहीं कि वो आपके रात गई बात गई। तो उस वक्त की फीलिंग भी इंपॉर्टेंट होती है सर, कि क्या हाँ, फील कर रहे हैं, किस वजह से लिया है, मैंने क्यों अच्छा लग लिया रहा था है ये। जी। हाँ, कि मैं अगर मैंने WTL लिया था तो मैं कहूंगा ना, रेफर्ड बाय सुफियान। वाह। वाह तो भला सुफियान ने दिलाया था। सही है। ठीक है ना। तो वो जी। मैं मतलब लिखूंगा ना तो मुझे पता चलेगा कि इसमें मेरे जूते पड़े थे, तो फिर भी मेरी सारी सुफियान का भी चेहरा याद आएगा। सही सही सही। ठीक है। ठीक है ना। तो वो लिख के रखूंगा तो मुझे याद रहेगा ना, साल बाद मैं फिर भूल जाऊंगा तो फिर मैं WTL ले लूंगा। हम्म। अगर मैंने लिखा होगा तो मैं उसको अपनी डायरी को याद पढ़ता रहेगा। रहूंगा। जर्नलिंग होगी पूरी आपकी, ठीक है। हाँ, कि वो आपने जो ट्रेड जर्नल जब तक आप नहीं बनाएंगे आप कामयाब नहीं हो सकते लाइफ। सही है, मतलब ये लोग जो समझते हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाया, ब्रोकर की एप्लीकेशन मुझे मिल गई, मैंने पैसे डिपॉजिट किए और बस उस पर बाइंग सेलिंग करनी है, लेकिन वो बाइंग सेलिंग नहीं है। उसके पीछे पूरी एक कहानी है, पूरा एक सर्कल है, जो कि किसी भी बिजनेस को लगाने के पीछे होता है, एक प्लानिंग होती है, ट्रेड प्लान जिसे कहा जाता है। आपका आपका डॉक्टर साहब, ट्रेड प्लान से याद है, मुझे पूछना भी था, आपका ट्रेड प्लान क्या होता है? जैसे मैं सवाल किया था कि ट्रेड लेने से पहले आपकी क्या थिंकिंग होती है, लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले आपका ट्रेड प्लान, ट्रेड सेटअप क्या होता है? क्या क्या यार चीजों का मेरा आप मेरा मेरा दायरे कार में मेरा लाते मेरा जो आप चूंकि मैं देखें हर जो बंदा होता है ना, वो
उसका जो पोजीशन लेने का पैटर्न होता है, क्योंकि अब हम लोग तो है ना, हम तो घाघ टाइप लोग हैं, ठीक है ना, तो हम लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता, लोग समझते हैं बस एक होता है बाय, एक होता है सेल। ठीक है तो जबकि बाय के भी ऑर्डर हैं, बाय स्टॉप भी है, बाय लिमिट भी है, जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह सेल स्टॉप भी और सेल लिमिट भी है, लिमिट भी है। और एक होता है मार्केट ऑर्डर। जी, आप किसी से पूछ लें, किसी को नहीं पता सही है, ज्यादा ध्यान नहीं देता ये लोग। क्या है। तो उन्हें वो, बल्कि उसको कभी खोल के भी नहीं देखा उन्होंने कि ये होता क्या है, बाय स्टॉप क्या होता है, बाय और सेल स्टॉप क्या होता है, और बाय लिमिट क्या होता है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना। तो अगर आपने वो जो बाय लिमिट वाला है, वो क्या होता है कि वो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो तो एंड जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर जब आता है, तो वो उसको लिमिट लगा के रखता है, हम्म। तो वहां पे वो लेता है। तो एक वो होता है जो ब्रेकआउट के ऊपर लिमिट लगा के रखता है। ये अगर आप स्क्रीन खोले तो मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन खोले स्क्रीन थोड़ा सा, हम लोगों को जो है ना वो इंटरेक्टिव करते हैं इसको जरा। हाँ, इसको एजुकेट कर देते हैं कि ये साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि हम लोगों ने यही देखा है कि लोगों को सब, अब आम आदमी है, उसको बेचारे को पता ही नहीं कि बाय सेल क्या है। जी 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 जी। बाय लिमिट सेल लिमिट क्या है? चलो ठीक है, हम आ गए हैं ग्राफ पे। मैं जरा स्क्रीन शेयरिंग कर देते हैं यहाँ पे। खोले, कोई भी चार्ट खोले, हाँ। अभी तो केस 100 है, हम पीएसओ का ट्रेंड में था, पीएसओ हम खोल लेते हैं। जी सर। अच्छा, ये देखें, अब एक तो ये चीज है, जी बिल्कुल। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब ठीक है। एक बंदा है, वो उसने ऑर्डर इधर लगाना है, इसको मतलब है कि वो इस तरह मार्केट चल रही है, उसने ये लगाई हुई है, तो यहाँ पे पहुंचा हुआ है, एक फर्ज करें यहाँ पे पहुंचा हुआ है, तो यहाँ पे वो कहेगा कि मैं इधर, ये इधर आएगी ना, इधर मार्केट, हम्म। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर लगाऊंगा, तो मार्केट इस वक्त इधर है। सही है। ठीक है। अब उसने पहले इधर का जब रुख करना है, तो यहाँ पे वो आके इसका ऑर्डर ट्रिगर होगा, हाँ ठीक है, मतलब वो एक एक लोअर हाई हायर लो पे 240 पे अपना लगा के रखेगा रेट वो बाइंग लगा का। के रखेगा। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं इधर लगा के रखूंगा ना, मैं उसको लगा दूंगा, मैं 100 की चीज 90 पे लेनी है, मैं लेके चले जाऊँ, लगा के चले जाऊंगा, मैं कहूंगा कल आके देख लूंगा, रात को देख लूंगा कि ऑर्डर मेरा ट्रिगर हुआ था कि नहीं हुआ। सही है। और मैं हट गया स्क्रीन से। ठीक है। अच्छा, एक जिसके पास टाइम नहीं है बिल्कुल, वो इधर ही परचेज कर लेगा, जी, करंट रेट पे ले लेगा, ठीक है। और जब वो रात को आएगा तो मार्केट इधर होगी, हम्म। और उसका जो पोर्टफोलियो है वो कह रहा होगा तू तो मारा गया, लाल है क्या, सही रेड है। है। ठीक है। ठीक है ना। अब वो जो नया आदमी है, वो तो कहेगा है क्यों है, मैं 100 रुपये ले आई थी, 60 रुपये रह गए, हाँ हाँ। वो परेशान हो जाएगा। मैं ये कहूंगा कि कोई बात नहीं, जब यहाँ पे था तो ये यहाँ पे भी जाएगा, और चूंकि ये ट्रेंड में चल रही है, तो इसने कल को इधर भी जाना है। मैं अगर ये 5 दिन भी इधर बैठा रहेगा, तो मैं कोई बात नहीं, मैं बैठा रहूंगा, मैं भी कहूंगा कि जो मेरे साथ चालाकी खेल रहा है, वो मैं भी उसको वॉच कर रहा हूँ कि भाई तू खेल ही चल। तो ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, जैसे अभी 255 पे ट्रेड कर रहा है पीएसओ, आप कहते हैं मैं 240 पे खरीदूंगा। आपने मिसाल के तौर पे खरीदने हैं 1 लाख शेयर, तो उसमें से 25,000 शेयर आप करंट रेट पे खरीद लें कि अगर वहां से नहीं हुआ और ऊपर ही गया तो एटलीस्ट कम से कम कुछ क्वांटिटी तो हो हाथ में। अच्छा अच्छा, सुने तो सही ना। जी। अब डिपेंड करता है कि मुझे इस शेयर से कितना प्यार है। हम्म एक मैंने उसका ऑर्डर बाय लिमिट पे लगा दिया, और एक मैंने उसका बाय स्टॉप पे लगा दिया, मैं कहूंगा इधर आएगा तो मैंने खरीदना है। हम्म। अब देखें, ये वाला ऑर्डर बाय, ये वाला ऑर्डर है मार्केट, जी। ये वाला ऑर्डर है बाय बाय स्टॉप। लिमिट, बाय लिमिट, लिमिट बाय अवॉइड। लिमिट, जी। और ये वाला ऑर्डर है बाय स्टॉप। जी। बात समझ रहे हैं, ये ठीक है। 3 तरह के ऑर्डर हो गए ना। ठीक है। मार्केट में तो देखें ना, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि देखें, जब आप एक स्टेडियम में जाते हैं, जलसा हो रहा है ना, जी। तो हर तरह के लोग हैं, ये सारे लोग हैं, ये जो कुछ भी है, ये सारी कैंडलें जो है ना, ये लोग हैं, हो गया जी। और ये सब अपनी अपनी जगह पे दंगल लड़ रहे हैं। दंगल लड़ ठीक है रहा है। ना? हाँ, और जब बहुत हजूम होता है, आप मेले में भी जाते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे भी जाते हैं, ट्रेन में भी जाते हैं, तो सबसे ज्यादा मसला क्या होता है कि आप अपनी एक हाथ जेब पे रखते हैं कि जेब कुतरा को जेब ना काट के ले जाए। जी जी। तो इधर भी आपने इसी तरह का हिसाब रखना था, यहाँ पे भी जेब कुतरे बहुत फिर रहे होते हैं। सही। ठीक है। अब यहाँ पे जिसके जिसके पास बेतहाशा पैसा है, जो म्यूचुअल फंड वाला बैठा हुआ है स्क्रीन पे, या जो इंश्योरेंस वाला है, या बैंक वाला बैठा हुआ है, उन्होंने भी तो बाय सेल करना है ना। हम्म। वो आपको बार बार तंग करते हैं, वो आपके साथ गेम खेल रहे होते हैं, एक इंडिविजुअल जो रिटेलर होता है ना, उसके साथ वो सारा वक्त गेम खेलते रहते हैं,
क्योंकि अगर उनको सस्ता माल चाहिए तो आपको पैनिक में लाके तो एकदम गिरा के, तो जब आप बेचेंगे तो यहाँ पे वो खरीद के फिर आगे को निकल जाएंगे। उन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया। ठीक है। अब उसके पास है कई अरब रुपया, हम्म। और उसको किसी ने पूछना भी नहीं है अगर उसने 20-30 लाख रुपए का लॉस किया है ट्रेड में। अच्छा, अब ये मैं ये कह रहा हूं कि जो जिसने इधर इधर लिया है ना माल, जो कि बाय लिमिट पे माल लिया है, उसका स्टॉप लॉस है ना इस लाइन के बिल्कुल नीचे होगा, कि अगर यहां से मैं अगर उड़ गया तो उड़ गया। अब लेकिन इसमें होता है कि वो परसेंटेज ज्यादा हो जाती है उड़ने वाले की। लेकिन फिर वही बात है कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड में मैं कह रहा हूं कि ये टॉस है ना, अब एकदम ऐसी क्या चीज है जो ये बताएगी कि नहीं इस लाइन से ही वापस होना है, इससे नीचे भी तो जा सकता है ना, तो टॉस ही हो गया ना, हर चीज में टॉस हो रहा होता है। अच्छा ठीक है, तो तो लेकिन एक टॉस में ही होता है कि अगर आपने 5 हारा है और 5 जीता है, तो अगर आपका जो रिवॉर्ड जो जो जीता है उसका रिवॉर्ड आपने ज्यादा रखना है ना हारने से। जी बिल्कुल। तो वो जब अगर आपने 2% का आपने रिवॉर्ड रखा है, तो अगर आप 5 दफा जीते हैं और हम्म। 5 दफा हारे हैं, तो आपका लॉस 5% का और प्रॉफिट 10% का है। पसंद है, ठीक है। तो पैसा आपका बढ़ गया। जी। अब जिसने ये मार्केट ऑर्डर पे खरीदा हुआ है, उस बेचारे को तो पता ही कुछ नहीं कि ये क्या चीज है और वो क्या चीज है। पर सही। ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्क पे है ये बंदा। अच्छा। नहीं, अगर अगर मैं ऐसे ऐसे चार्ट देख रहा हूँ उसको, पीएसओ को मैं देख रहा हूँ कि भाई ये ट्रेंड में भी है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, इसके वॉल्यूम भी बेहतर है, करंट रेट पे खरीदना बेहतर है, तो मैं जैसे आपको मैं सवाल दोबारा वही करूंगा कि 1 लाख लेने थे तो मैंने छोटी क्वांटिटी 25,000 की ले ली और वो है मेरे तो हाथ। मैं उसका ये है कि मैं अगर मैंने 1 लाख लेना है, एक मैं 5,000 का ऑर्डर इधर लगाऊंगा और 5,000 का ऑर्डर इधर लगाऊंगा, करंट रेट पे नहीं खरीदूंगा आप? और 2,000 तकरीबन करंट रेट पे खरीद। अच्छा, मतलब कुछ हाथ में होना चाहिए क्वांटिटी। हाँ, तो ताकि वो मेरे मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएगा ना। जी बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल था कि कुछ तो खरीद लेना चाहिए इंसान को उस वक्त। हाँ जी, हाँ जी, उस वक्त वो पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएगा, और मैं उसको फिर हम्म। देखता रहूंगा कि अभी ये रेड हो रहा है। ये मैं उसको हमेशा, अब तो हमेशा कहता होता ना, मेरा तो काम ही है कि लेडर अप स्ट्रेटजी के अंदर चलता हूँ, मैं जी लेडर डाउन में अब नहीं जाता। कि एक जमाने में जाया करता था जिस जमाने में इन्वेस्टमेंट्स हुआ करती थी, अब नहीं जाता मैं। अब मैं सिर्फ लेडर अप में रहता हूँ। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में काम कर रहा है मतलब। हाँ जी, जब इंटरेस्ट रेट 22% पे थे, हम्म। तो कारें बनाने वाली कंपनियां, और उसके अलावा ये जो है इवन जो प्रॉपर्टी वाले लोग, जी। सब ने बैंकों में पैसा लगाया हुआ था। 22% रिटर्न जो है ना, अच्छा भला रेट होता है, और सारों ने गवर्नमेंट इक्विटीज में, बॉन्ड्स में, सुकूक में, सब ने उसमें लगा पैसा पार करके रखा हुआ था, और उसकी वो रिटर्न ले रहे थे। ठीक है ना। जी। और वो जी। दुनिया से भी हॉट मनी पाकिस्तान इसी तरह आ रहा था, क्योंकि 22% की रिटर्न बहुत ज्यादा है। हम्म। तो उस वक्त मार्केट के अंदर चूंकि हम जैसे जो लोग थे रिटेलर्स, हम 22% से ज्यादा कमा रहे थे, आपको पता ही है। बिल्कुल। हम 35, 40, 50% कमा रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो मुकाबल था, मध्य मुकाबल, जो किसी के पास पैसा था अरबों रुपया, वो मार्केट में नहीं था। हम्म। सही है। ना बैंक थे, जी। ना म्यूचुअल फंड्स थे, ठीक है ना, और ना ही ये जो इंश्योरेंस कंपनियां थी। हाँ जी, उनका पैसा अब पार बहुत। जैसे, अब क्या हुआ है कि ये अब मार्केट वॉलेटाइल क्यों हुई है, कभी आपने सोचा? मार्केट वॉलेटाइल मेरी वजह से नहीं हुई, आपकी वजह से नहीं हुई, मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं है। सही है। तो मार्केट वॉलेटाइल हुई है क्योंकि ये जो गुरु घंटाल हैं, ये बड़े बड़े जो दिग्गज किस्म के, सोहेल भाई के बकौल, ये जो हैं अच्छा फनकार, सही है, ये, बहुत हाँ, ये सही है। अंदर आ गए हैं। ठीक है। जब ये अंदर आ गए हैं तो ये सारा वक्त गेम खेलते हैं, इनका पैसा बहुत है भाई। पैसा कमाने के ये लिए आया, तो सर करने के लिए तो नहीं आए नहीं, ये। लेकिन कमाने के लिए तो आए हैं, लेकिन इनकी फिर अपनी गेम्स भी तो है ना। देखिए, मार्केट में भी तो प्रॉपर्टी ऊपर नीचे करते हैं कि नहीं करते ये? ये करते हैं। तो फिर वो मैं और आप करते हैं, मेरा एक प्लॉट करता है। नहीं, कर नहीं सकते आप। जिसने, वो जो बड़ा इन्वेस्टर है जिसने 100 प्लॉट उठाने हैं, वो बताएगा ना कि मैंने रेट क्या निकालना है। सही है, बिल्कुल सही है। तो मार्केट में भी प्लॉट का रेट रोजाना निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता है। जो इतनी बड़ी सोसाइटी में जाए, उतने बड़े रोजाना के अजदा रेट की है, अजदा रेट की है। हाँ जी 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 जी। ठीक है ना। तो उसमें ये होता है कि ये जो सारे लोग हैं, इनको चाहिए अब माल, क्योंकि हम्म। अब उधर से हो गया इंटरेस्ट रेट कम। सही है। तो अब उन्होंने उधर से पैसा निकाल के अब इधर अपनी गेम खेलनी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वो चीज, अब वो क्या है, जिस वक्त वो मार्केट छोड़ के गए थे ना, वो चीज थी 25 रुपए की। हम्म।
अब वो है 100 रुपए की, उनके तो वैसे ही तोते उड़े हुए हैं, क्या की बने हुआ है। नहीं तो 100 का लेके 500 भी बेच सकते हैं। सुने तो सही ना, वो तो बात की बात है, लेकिन अब वो बंदे के जहन में तो होता है ना, गुस्सा तो होता है ना कि यार मैं तो 25 रुपए का हाँ छट के ये लिया था, सौ सस्ता रुपए सस्ता तो चाहिए होता है, सस्ता तो चाहिए होता है। ठीक है ना। तो वो बिल्कुल। अब आपको डराने की भी कोशिश करेगा ना, कहने नसाओ। हम्म। वो आपको फिर डराने के लिए फिर आपको एकदम उसी चीज का अपर लॉक लगाता है, अगले दिन उसी चीज का लोअर लॉक लगाता है। जिस तरह अभी अटक रिफंड में हुआ। वो जो अच्छा। जैसे एसीपीएल में क्या- भी हो रहा है, हर जगह पे होता हाँ है। जी, एसीपीएल में कल हुआ, बिल्कुल अच्छी मिसाल दी आपने, कल के दिन एसीपीएल में हुआ। वो आपको सारा वक्त पैनिक में रखेगा। जी जी अब जी। जो ये जो जितने आप कह रहे हैं ना नए एंट्रेंट्स हैं, नहीं जी बहुत लोग आ रहे हैं, ये सारे लोग भाग जाएंगे। मैं आपको आज लिख के दे देता हूँ, मैं लिख दूं जिस चीज में मर्जी, मेरी जिंदगी गुजर गई ऐसी मार्केट में। नहीं तो इनको रोकना है सर, इनको रोकने के लिए क्या, रोकने के लिए कि इनको। अब मसला क्या होता है कि ये क्यों आए हैं, ये आए हैं इस वजह से कि इस वक्त हर किस्म का मेंढक उसमें से बाहर निकल के यूट्यूबर बना हुआ है। जिस वक्त मार्केट 40,000 पे थी तो सारे दिन में 2 यूट्यूबर या 3 यूट्यूबर आते थे। ये हम बार बार बात अब करते हैं। इस वक्त को 50-100 यूट्यूबर हैं जो रोजाना अपनी वीडियो बना रहे हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये फलां हो जाएगा, ये एवरीवन आसमान पे आ नीड्स जाएगा, पाकिस्तान मरीख पे चला गया, पाकिस्तान चांद पे उतर गया। बुलिश मार्केट में सब नीड्स होता हाँ SIFC आ गई, फलां आ है। जी गया। ऐसे ऐसे ही। हमारे नजदीक इन चीजों की कोई अहमियत नहीं होती। जी। मैं सही। तो सिर्फ एक सवाल करता हूँ यार, 100 का 120 हुआ कि नहीं हुआ। हुआ। ठीक है ना, बस। बस इसके ऑल अलावा काउंट। कभी कुछ नहीं सोचा। जी दैट्स ऑल काउंट। हाँ, और अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसको पीछे भाग के तो कहता हूँ यार तू मेरे पैसे कितने लेके नस रहे हैं, तू इधर दे अच्छा मेरे अच्छा पैसे अच्छा, वापस एक कर। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं सर, ये जो SIFC या IMF आ गया या इंटरेस्ट रेट कम हो गया, ये ज्यादातर वो लोग बात करते हैं जिनके हाथ में माल नीचे रह जाता है। उल्टा हाँ लॉस जी, में हाथ है तो हाँ जब जी। वो सारी दुनिया भर की बातें उनको, वर्ल्ड बैंक भी याद आएगा, उनको रेटिंग भी याद आएगी, उनको MSCI भी, लेकिन जो नफे में वो बेच के निकल गया, बस वो खत्म, उसके लिए कुछ नहीं है। अब ये जितने लोग आ रहे हैं इसको मैं और आप तो नहीं लेके आ रहे, ये तो सुन सुना के आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही देख देख के आ रहे हैं, ठीक है चीजें ना। देख, इंडेक्स देख के। और मीडिया से सुना, उससे हाँ सुना, जी। वो लड़की आ गई, उसका इंटरव्यू आ गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। सारी जिंदगी हम भी लड़कियों के इंटरव्यू करते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। लीक नहीं हुआ आपका कोई इंटरव्यू अभी तक? वो अल्लाह ना करे मेरा SIFC से झगड़ा होगा तो तभी लीक होने शुरू होंगे। अच्छा सही है, ठीक है। ठीक है ना। सही है। ये लोग मार खा के भागेंगे, फिर ये दोबारा कानों को हाथ लगाएंगे, फिर यही लोग जाके जो अभी कह रहे हैं ना मार्केट चढ़ गई, मार्केट हो गई, और फिर नए नए लोग आ गए, और यही लोग फिर मार्केट को गालियां देते हुए पाए जाएंगे जब मार्केट में करेक्शन शुरू हो। तेजी में ही लोग फंस जाते हैं हमेशा। हाँ, तेजी में अब वो बिल्कुल देखें जब टॉप पे चीजें पहुंच जाती हैं तो वो हम्म। उस वक्त लोग क्यों नहीं बोलते थे। देखिए मैं आपसे एक ही सवाल करता हूँ, उस वक्त लोग क्यों नहीं बोलते थे जी जी दिन जी जी। रात के मार्केट बैठी हुई है, मार्केट बढ़ गई, मार्केट ये हो गया, जब 40,000 पे थी। हाँ जिस तरह अभी ये 2 महीने पहले। मार्केट की कोई खबर ही नहीं देता था उस वक्त। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, 2 महीने पहले जो लास्ट PSX का दंगल किया उस वक्त 1 लाख इंडेक्स बोलने वाला हमारी टीम के ही बंदे थे ना, सुहेल साहब ने ही बोला 1 लाख इंडेक्स उस वक्त। अब लोग बोल रहे हैं 95,000 पे कि 1 लाख इंडेक्स हो जाएगा, उस वक्त क्यों नहीं कहते थे लोग? बात सही है, जब नीचे होती है उस वक्त नहीं कहते आप, उस तो वक्त। ये याद रखा करें कि जो हमारे जो जिनसे मैंने सीखा उस्ताद, जी। वो ये कहते हैं कि जब हर बंदा आप मार्केट मार्केट कर रहा हो ना, वहां पे आप होशियार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चार्ट्स पे सर हम आ गए, और जी, चार्ट्स पे ही हम डिस्कस कर लेते हैं। जरा मार्केट आप बता दीजिए, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? नहीं आप खोलें, मैं तो। अच्छा मैं 100 इंडेक्स खोलता हूँ पहले, तो जरा छोटा सा लोगों को टारगेट, तो जरा हमारा इंडेक्स का अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला अचीव होने वाला है 1 लाख इंडेक्स का। जरा सा आप बता दीजिएगा चार्ट पे क्या पोजीशन आपको नजर आ रही है, कुछ इंडिकेटर्स वगैरह लगाने, क्या करना है, क्या टारगेट आर आपका एस आई नजर आ लगा रहा दें, है? RSI लगा देना इसमें। RSI जी ठीक है, RSI, और ये डेली चार्ट है सर हाँ, जी, जी ठीक है, RSI भी लगा दीजिए। और एक वो लगा दें ADX। ADX ठीक है सर, ये भी आ गया। अच्छा, इसमें अब ये है कि ये तो है डेली का, ठीक है ना। अब इस मसला ये है कि देखें इसका जो ट्रेंड है वो तो यही चल रहा है ना ऐसे। जी बिल्कुल, 1 साइड ऊपर। हाँ, इसमें 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 एक दफा भी ये अभी जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है तो ये अपने डाउन ट्रेंड में मार्केट नहीं गई ना, जी बिल्कुल मतलब अप ट्रेंड में ही चल रही है। बिल्कुल। और इसमें ये आता है कि ये देखें, लेकिन है कि इसमें ये जो है, ये जो चीज़ है ना, ये मार्केट ऊपर को जा रही है और ये नीचे आ रहा है। बेयरिश डाइवर्जेंस, डेली हाँ, चार्ट। यहाँ जब ये आ जाता है ना तो उस वक्त मैं हमेशा कहता हूँ कि अब आपने इसमें नया पैसा नहीं डाला, अब आप पुराने 70, का आप इंतजार।
नहीं, ये जब डाइवर्जेंस आ गई है ना, जब सब 70 है या नहीं 70 है, या तो ये देखें, या ये डिवर्जेंस ऊपर निकल जाए तो फिर मैं दोबारा डालूंगा, सही है, लेकिन सही। अगर 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 ये यूं आ रही है और ये यूं जा रही है तो फिर कोई बेवकूफ आदमी ही इसमें पैसा डालेगा। इसमें पुराने पैसे को संभालें और उसका स्टॉप लॉस लगा के रखें, ट्रेल करें सही है, ठीक है। तो इस वक्त मतलब और ये है कि अपना ट्रेंड। नया पैसा अभी इस वक्त आप कह रहे हैं कि मार्केट में एंटर ना करें, पुराने पैसे को संभाल के उसी में ट्रेडिंग वेडिंग करके स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस का काम करें। सही है। एडीएक्स भी अब अगर किसी दिन, अब ये जिस तरह आज हमने साइकोलॉजी के ऊपर ज्यादा बात की है, फिर किसी दिन आपको मैं स्टॉप लॉस का बताऊंगा कि जी भाई जी, इंशाल्लाह इनके। हम करेंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला अगले महीने ही हम लाहौर पहुंच रहे हैं और डॉक्टर साहब से इन पर्सन हमारी मुलाकात भी है। आज 16 तारीख है, 13 तारीख को हमारी इंशाल्लाह ताला 13 दिसंबर की फ्लाइट है और 14 तारीख को हम लाहौर में होंगे। और इंशाल्लाह एक मेगा इवेंट, मेगा सेमिनार भी है टीम स्टॉकीफाई का। इंशाल्लाह जल्द अपडेट उसकी भी शेयर कर दी जाएंगी। तो नंबर है 0334297647। मुफीज अजीज से राब्ते में रहिएगा, जो लोग भी लाहौर के लोग हैं और उस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। और इसके अलावा भी जो डॉक्टर साहब की फार्मेसी ऊपर ऑफिस है डॉक्टर साहब का, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हमने डेली बेसिस पे हमारी टीम का एक एक प्लान तो है कि डेली बेसिस पे मीटअप रखना है। लेकिन जो भी सेटिंग बनेगी इंशाल्लाह ताला मुफीज आपको बता देगा। तो लाहौर सेशन का ग्रुप बन चुका है, तो इंशाल्लाह लाहौर में मुलाकात जरूर होगी आप लोगों से। जी डॉक्टर साहब। अब वो जिस तरह मैंने कहा कि भाई पावर में मैंने इस तरह से मैंने लॉस खा लिया कि वो था कि भाई ये सॉवरेन गारंटीज वाला कभी कोई रिवोक कर सकता है, जी कोई मुल्क सवाल ही नहीं पैदा था। अब जिस तरह वही है ना कि अमेरिका में पेंटागन ने गारंटी दे दी है तो बाद में पेंटागन भाग जाए, तो अमेरिका की क्या वो चौधराहट क्या रहेगी? फिर फंडामेंटल्स और एग्रीमेंट्स को सामने रखते हुए मैंने टेक्निकल्स को इग्नोर किया और जी। मैंने नतीजा क्या हुआ कि क्योंकि मुझे वहां पे जब हपको जब 150 पे था तो मुझे अच्छा 145 पे निकलना चाहिए था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी और अभी रीसेंट है। तो ये अगले हफ्ते के लिए हम रखते हैं क्योंकि इसमें बड़ा मजा आएगा ठीक है, लोगों को कि डॉक्टर साहब की तो लॉस उसमें की। मैं आपको अभी बता दूं कि 70 नहीं नहीं, लाख का लॉस हुआ मुझे हाँ पावर में। मैं यही कह रहा हूँ, 70 लाख का लॉस है। और लोगों ने वो बात पकड़ ली और डॉक्टर ने तो आप लॉस हाँ, खा गए। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है बड़ी। ये एक समझ लीजिए स्नीक पीक हमने दे दिया, मैंने अपने पास लिख लिया बिग लॉस इन हपको। आपका 70 लाख का लॉस है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे तो लोगों को भी इंटरेस्ट अच्छा, आएगा कि और लॉस कैसे हाँ, रिकवर। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस महीने भी मेरा कैपिटल गेन टैक्स कटा है, जिस महीने एक सेक्टर में 70 लाख। आप जी सोचे कि मैं कितना बड़ा अपना कितना ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ मार्केट में, कि जी मैं उसमें वो अगर मैंने खाया है तो वो मेरे मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड के अंदर था। जी, बस यही मैं लोगों को समझाना है कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला इसको हम डिस्कस करेंगे। आज अभी जरा हम चार्ट पे चलते हैं, आइटम डिस्कस करते हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की जो लॉस की स्टोरी है और फिर वो लॉस कैसे 70 लाख का लॉस कैसे रिकवर किया और उस महीने भी कैपिटल गेन्स टैक्स पे किया उन्होंने, तो वो इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उससे आपको जरा सीखने को भी काफी हद तक मिलेगा। तो डॉक्टर साहब चार्ट हम जरा डिस्कस कर रहे थे। KC 100 तो आपने बता दिया कि इस वक्त डाइवर्जेंस भी है और बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेके और नया पैसा ना एंटर करके पुराने पैसे को मैनेज करके स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। अच्छा, स्टॉक्स कुछ सर हमारे पास मौजूद हैं। एक तो ज़ाहिर है आपका ताल्लुक है फार्मा इंडस्ट्री से, तो फार्मा से ही हमारे पास स्टॉक है IBLHL। अब IBLHL को ज़ाहिर है इसका जो जो इनसाइड है वो तो आप ही बता सकते हैं फार्मा की। इसको ज़रा मैं चार्ट पे अगर मैं लेकर आऊँ, तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सुहेल साहब ने भी इसके अंदर निकाली थी, वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर अगर हम सर इसका देखेंगे, मैं ज़रा RSI को और ADX बंद करूँ, ये है मंथली चार्ट IBLHL का। अब मंथली चार्ट के ऊपर इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखेंगे, एक तो ये है कि ये जो इसका अपसाइड और डाउन साइड ये सब चीजें तो चलें ठीक है, वो तो अपनी जगह पे है। बट यहाँ पर अगर वॉल्यूम्स की सिचुएशन हम देखें तो अब तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम्स या IBLHL के अंदर इस महीने लगा है। अब तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम है IBLHL का मंथली बेसिस पे। तो इतना बड़ा वॉल्यूम लगा है और साथ ही सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मंथली के डाउन ट्रेंड के ऊपर या डाउनवर्ड साइड के ऊपर ही, यहीं पर अगर इसको भी जोड़ते हैं तो डाउन, बिल्कुल ऑलमोस्ट डाउन पे ट्रेड कर रहा था। अभी फिलहाल इसके पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जहां पर इसने ये क्लोजिंग दी है मंथली का, ये 42 के करीब का। अगर ये क्रॉस करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट एरिया इसका निकल रहा है 52 53 का, ठीक है। और उसके बाद अगर ये बढ़ता है, क्योंकि फार्मा इंटरेस्टिंगली तमाम के तमाम स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं, तो अगला जो इसका स्टॉक नजर आता है, अगर ये पीछे भी मैं यहाँ पे इसको लेके चलूँ तो यहाँ से मुझे करीबन करीबन 62 रुपीज का, तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 20 रुपए का गेन यहाँ पे नजर आता है। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फिलहाल जो होना चाहिए वो किसी का भी अगर गेन के लिए इसको लेके चल रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस अगर इसके साथ आपको बताऊं, बिल्कुल करीब करीब का स्टॉप लॉस, क्योंकि जैसे हमने बताया कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे सर ये 22 रुपए का तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर ये होगा स्टॉप लॉस आपका, आपको आप समझ लीजिए कि 38 रुपीज के करीब करीब का स्टॉप लॉस, 38 रुपीज करीब करीब का, 36 का ये स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट 62 का। डॉक्टर साहब, ये एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें नजर आई है वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स की क्या कहानी है इसके अंदर, कैसे समझे हम इसको। मुझे इसका ये बताएं, इसका 52 वीक्स क्या और ऑल टाइम क्या है?
ऑल टाइम 50 तो हो गया ये। ऑल टाइम तो ये हो गया सर, ये यहाँ पे नजर आ रहा है 52 वीक्स। ये सब सवाल करने से पहले आप 52 वीक्स जरूर निकाला करें। जी जी, मैं 52 वीक्स अभी देख लेता सर, IBL HL। यहाँ पर हमारे पास DPS की वेबसाइट भी खुली हुई है, और यहाँ पर आ जाता है 52 वीक्स का हाई लो। सर 52 वीक्स रेंज दिखा रही है, अभी इस वक्त हाई पर है, 52 वीक्स के हाई पे 45.40 पे। ऑलरेडी इस वक्त हाई पे चल रहा है। जी, ये 50, ये 52 वीक्स की रेंज है सर, हाई इस वक्त ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक चार्ट्स है। पर वापस आ जाते हैं हम। जी सर, वॉल्यूम्स की कहानी जरा बताइए इसमें। अब ये देखें ना, अब इसमें इसमें ये है कि ये साइकिल देखें ना, ये देखें, ये है आपकी 6 o'clock, जी बिल्कुल। ये है आपकी लॉन्ग टर्म 12 o'clock, जी ठीक है। और ये है आपकी मिडल जो ठीक है, 9 o'clock। 9 o'clock, जी ठीक है। आपने अब ये मंथली के हिसाब से ये इधर की तैयारी कर रहा है। 120 की। हाँ जी। ठीक है, तो बड़ा टारगेट आपने दे दिया 120। ठीक है सर। अब इसी वजह से अभी इसी वजह से मैंने स्टॉप लॉस भी इधर रखा था। हाँ, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, बहुत 20 रुपीज का अभी इसके हिसाब से। हाँ जी, क्योंकि मैंने अगर इसमें पोजीशन लेनी है तो मेरा ये मेरी यहाँ आंख मेरी इस पे है। 120 रुपीज पे, ठीक है। हाँ, ये इस पे मेरी आंख नहीं होगी। सही है। और अगर मैं इसमें देखूंगा कि इस कंपनी में इतना तप्पड़ है या नहीं है कि यहाँ तक जाए, क्योंकि देखें हम देखते हैं, हम टाइम साइकिल के खिलाड़ी हैं। ठीक है। जो गहन था ना, वो ये कहता होता था कि ये रेट आया है तो फिर ये भी आएगा, सही है। ये रेट आया है तो फिर ये भी आएगा, और फिर सही ये है। रेट आया। देखे तो एक ही रेट एक दफा, दो दफा, तीन दफा आया कि नहीं आया। आया लाजमी, नजर आ रहा तो सामने अगर नजर। अगर मुझे इस स्टॉक से मुझे प्यार है तो मैं इसी रेट का इंतजार करूंगा, बेशक उसमें 8 साल लग जाए। हाँ, और इसको लगे हैं करीबन तो कितना 4 साल, अगर यहाँ से वापस गिने हैं तो करीबन 4 साल बाद ये रेट आया, और बड़े वॉल्यूम के साथ। मैं असल में यहाँ पे देख रहा हूँ तो जो जब आपने कमाई सिंडिकेट। करनी होती है ना, तो उसमें सालों की अहमियत फिर नहीं, उस तरह नहीं होती, क्योंकि फिर ये देखें कि ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ, ये देखें, ये क्या रेट है यहाँ पे, ये क्या सर, रेट है। ये वाला जो रेट है ये है हमारे पास 21 रुपए का, 22 रुपए, 21 रुपए और 96। और ये क्या रेट है। ये ऑल टाइम हाई रेट है सर 166। अब 21 और 166, ये 3 साल भी लग जाएं तो मुझे बताएं कि ऐसी कमाई कहाँ पे है। कहीं भी नहीं, ये तो तो। फिर, और अगर मुझे ये पता हो कि इसने अब इधर जाना है, तो मैं इसको, चाहे मैं इसके 2,000 शेयर, चाहे 10,000 शेयर लेके CDC में फेंक दूंगा, और आई विल फॉरगेट, सही है, ठीक है। क्योंकि तो अभी मैंने इसको 6 o'clock पे बाय कर लिया। जी, इस वक्त अभी क्या नजर आ रहा है आपको इस वक्त? ट्रेड प्लान ये के हिसाब सिक्स ओ से अच्छा क्लॉक है, बाय करें, अगर आपको ये बाय करें, पसंद है तो बाय करें। बाय सिक्स करें, ठीक मैंने है। मेरी तो थ्योरी है, अब मैंने आपको हमेशा चैलेंज किया हुआ है कि आप मेरी उस थ्योरी को गलत साबित करके दिखाएं, 6 o'clock और ट्वेल्व ओ नहीं हो क्लॉक सकता, हम काम ही उसी पे करते हैं डेली मेरा बेसिस पे, वो चैलेंज है आपको, आप इतने बड़े ब्रोकर हैं, सारा दिन आप यही काम करते हैं। जी, वो तो आप हम उसी सिक्स पे ओ काम। क्लॉक और 12 o'clock, आप उसको बताएं कि जी ये थ्योरी काम नहीं करती। ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। हाँ, तो अब उसके अंदर अगर अगर मुझे इस स्टॉक से प्यार है, तो मैं ऐसे देखूंगा ये 6 o'clock पे प्यार है, से क्या मैं मतलब है? उसको, आप बार बार कह रहे हैं प्यार है, प्यार है, प्यार से क्या मुराद? कंपनी पसंद होनी चाहिए ना, उसकी मैनेजमेंट पसंद होनी चाहिए। तो इसकी मैनेजमेंट कैसी है? आप फार्मा से ताल्लुक रखते हैं, IBL HL को कैसे इसकी जानते हैं? इसकी 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 देखें, ये भी मेरी तरह का एक डिस्ट्रीब्यूटर था, ठीक है। है बल्कि मैंने सही है। तो खत्म कर दिया हुआ, ये है। जी जी। ठीक है ना। तो हम्म, मेरे भी पाकिस्तान में 24 दफ्तर थे, इसके भी पाकिस्तान में कोई 25-30 दफ्तर है। है, ठीक है, सही है। मेरे भी 3,500 एम्प्लॉय था, इसके पास भी 5-6 हजार एम्प्लॉयज हैं। सही है। इसने जब गोरे भाग रहे थे, तो ये देखें हम जैसे लोगों की जुगाड़ने लगी ना, हम्म इसने वो फटाफट, वो जो जब सर्ल भाग रही थी, तो इसने वो सर्ल खरीद ली। शर्ट का मालिक है ये। हाँ जी। जी। अब जब खरीद ली तो इसको, ये देखें, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो उसके सबसे बड़ा इशू लिक्विडिटी होती है। सही है। जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो चाहता है कि मेरा सारा माल ये खरीद के अपने पास रखे और मेरे पास जीरो इन्वेंट्री हो, क्योंकि जो जापानीज होते हैं ना, वो जीरो इन्वेंट्री पे काम करते हैं। अगर जो अच्छा मैन्युफैक्चरर होता है, वो जीरो इन्वेंट्री पे काम करता है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मेरा माल रखे। सही है। उसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि वो, अब माल 3 साल की उसने प्रोडक्शन आपको दे दिया, तो आपका माल तो 3 साल में बिकेगा। तो जी जब जी। 3 साल में बिकेगा, तो आप तो उसके ऊपर सूद अदा कर रहे हैं ना, 22% का, या इवन आपने अगर पैसा लगाया भी हुआ है, तो आप उसको फिर अपने कैलकुलेट करेंगे बैंक के इंटरेस्ट रेट से। जी जी। तो आप तो लॉस में चले जाएंगे अगर आपका माल 3 साल में बिकेगा। सही है। लेकिन वो अपनी स्किन बचाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं।
और वो अपना माल दूसरे को मुड़ के तो फारिग होके तो अपना नया माल बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जब लिक्विडिटी जब चाहिए होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर बैंकों के पास जाते हैं। अब जब सही है। बैंक के पास इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है तो कोई ऐसा कारोबार नहीं होता जो कि 22% सूद दे के भी मुनाफा दे रहा हो। हम्म, इतना ऐसा कोई छक्का मारने वाला कारोबार नहीं होता। तो जी नतीजा क्या होता है कि आप लॉस में चले जाते हैं। नतीजे में ये था कि आईबीएल भी लॉस में चली गई और सर्ल भी लॉस में चली गई। ये ठीक है। दोनों जो थे ये हाईली लीवरेज कंपनियां थी, क्योंकि हमारे ये जो है हम कोई मिलों के मालिक तो नहीं थे, हम तो डिस्ट्रीब्यूटर ही थे ना। जी जी तो जी जी जी। डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा बैंकों से लिया। जब बैंकों से लिया तो जब 22% का इंटरेस्ट एकदम हुआ तो वो तो अपना कारोबार बंद नहीं कर सकता था, वो तो ड्रैग करता गया। तो नतीजा क्या हुआ, आईबीएल भी लॉस में था, एजीपी भी सही। लॉस में था। ये ठीक है। अलीगौर पाकिस्तान ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है, पता आपको। एजीपी जी। ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है। एजीपी एजीपी जी। इसी तरह जो गेट्स है वो मुलर एंड फिप्स हम्म, डिस्ट्रीब्यूटर है उसका। सही है। तो मतलब अब ये जो इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये सर्ल पाकिस्तान, आईबीएल ये एचएल लोग हैं सारे, ये लोग। सारे लोग हैं जिसकी वजह से ये एकदम कंपनियां आपने देखा एजीपी भी हाँ जी। आसमानों को छू गई है, सर्ल भी आसमानों को का निकलने फार्मा लगी है। सेक्टर फरोज है, हाइनून है, ग्लेक्सो है। एबट इतनी ज्यादा अब डेट लिया हुआ था। जी जी जी। तो अभी भी ठीक है ना, मतलब तो जैसे ही माल बाकी है हाँ अभी भी। जैसे ही वो डेट की नवीद आई कि जी कम होगा, तो जिस तरह वो एक स्प्रिंग दबाया हुआ है उसको छोड़ा, तो आपने देखे ना कि ये महीना जंप भी नहीं लगाया इन्होंने, इनके जंप इनकी किया। रिटर्न्स देखें किधर को गई है। जंप किया जी। एक और चीज मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ लोगों को। एक तो ये चीज है कि जरा हम डीपीएस की वेबसाइट पे आ जाएं तो फाइनेंशियल्स अगर हम इसके चेक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके फाइनेंशियल्स में 9 पैसे की अर्निंग है 2024 की। अच्छा, क्वार्टरली अगर मैं लेके चलूँ तो करीबन ये 1 रुपये 12 पैसे, 60 पैसे और फिर 60 पैसे, तो करीबन 2 रुपये 12 पैसे की अर्निंग बनती थी। आखिरी क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई। करीबन इसकी मेरे पास लिखी हुई है आखिरी क्वार्टर में जो इसने की थी वो 60 करोड़ रुपए की करीबन सेल थी। अच्छा, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देखें तो इस क्वार्टर में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 70 पैसे की, मैं पेंसिल अगर हम ले लूं तो यहाँ पे 70 पैसे की अर्निंग जो है वो इसने शो की है। वजह है कि 1 अरब 20 करोड़ की सेल की है सर। तो सेल भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी डबल हो गई है, फिर साथ इंटरेस्ट रेट का बेनिफिशियरी है। तो फंडामेंटल्स भी बेहतर होना शुरू हो गए हैं कंपनी का यहाँ पे। तो ट्रेड प्लान भी अच्छा नजर आ रहा है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर इसमें आईवीएल में अच्छा चांस नजर आ रहा है यहाँ पे बाइंग के लिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी। जी। ठीक है सर, एक स्टॉक हमारा यहाँ पे डिस्कस हो गया। अच्छा, दूसरा है हमारे पास शेल पाकिस्तान। अच्छा, शेल पाकिस्तान वाफी एनर्जी ने इसको खरीद लिया है। मैनेजमेंट चेंज होने वाली है, नाम भी इसका चेंज होने वाला है। इसको जरा मैं डेली के ऊपर यहाँ पे लेके आऊँ तो एक चीज मैं यहाँ पे लोगों को दिखा दूं जरा। एक तो ये है कि यहाँ पर अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये एक बॉक्स में ट्रेड करता हुआ हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स बॉक्स में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल के लिए बॉक्स के बॉटम से ही इसने जो यहाँ पर सपोर्ट लिया तो उसके बाद तो चलता रहा यहाँ पर। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज अभी जो मुझे इसमें नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है सर कि यहाँ पर इसका अगर हम देखें तो जो ग्राफ है वो फिलहाल ऊपर की तरफ है। अगर हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेंड लाइन खींच के तो ये वन साइड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक। मतलब कि एक तरीके से आप समझे कि ऊपर की तरफ सीढ़ियां हैं इसकी। और छोटा सा एक रेजिस्टेंस अभी यहाँ पर अगर हम कहें तो एक मौजूद था जो कि फिलहाल इसने क्रॉस करके ये ऊपर। 156 से ऊपर जाना चाहिए, अभी क्या जी रेट है। जी जी 158 है सर। ये बिल्कुल 156 पे ही मैंने रेजिस्टेंस लगाया है कि ये हाँ रेजिस्टेंस था। यहाँ से फिलहाल इसने ऊपर की तरफ वीकली क्लोजिंग दे दी है जो कि एक बेहतर साइन है। नजर ऐसा आता है मुझे, जो मैं समझ रहा हूँ कि इसका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 150 का होना चाहिए। यहाँ पर ये जो अभी इसका एक एरिया था, यहाँ पर ये इसका स्टॉप लॉस बांध के 150 से नीचे नीचे का। और टारगेट हमारा 180 का ही होना चाहिए। ये जो रिसेंट टॉप था और बॉक्स का जो टॉप है बीच में जाहिर है ऑफकोर्स ये 165 पे 170 पे जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वहां पे कुछ थोड़ा सा फंसेगा। लेकिन 180 के टारगेट पे 150 के स्टॉप लॉस के साथ मैं समझता हूँ ट्रेड लेनी चाहिए। और 160 से 155 के दरमियान आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं शेल पाकिस्तान के बारे जी, अगर 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 मैंने ये स्टॉक लेना है मैं इधर लूंगा। मेरा तो एक ही फॉर्मूला में? है अच्छा अच्छा। नहीं तो और अभी इधर बेचूंगा। इस वक्त के हिसाब से क्या नहीं करें मैं अभी? अभी मैं जो मेरे पास और भी हर्षा स्टॉक्स हैं इधर लेने वाले, नहीं तो क्या तो ना इधर वाले। वो तो चलें ठीक है, लेकिन तो मैं मैं वही तो स्पेसिफिक। मैं कह रहा हूँ कि मैं बीच में क्यों घुसूं, मैं बीच वाली ट्रेड्स लेता ही नहीं ना। नहीं, 20 रुपए का नफा मेरा है। मेरा कारोबार मेरा कारोबार करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है ना यार। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जितना मेरा जो फार्मूला अच्छा है वो 6 o'clock है। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपकी बात नहीं करता कि अब आप। मैं अब उसमें यह है कि उसमें चूंकि वो आप लोग 1 आवर पे भी जाएंगे, 4 आवर पे भी बिल्कुल जाएंगे, डेली पे भी बिल्कुल। जाएंगे। मैं 15 मिनट पे भी जाऊंगा, 1 मिनट पे भी जाऊंगा मैं तो। हाँ तो वो मैं बिल्कुल ही डिफरेंट आदमी हूँ ना। क्योंकि सही। मुझे तो ये इस तरह के मैं बीच वाले 10 15 20 रुपए वाले मुनाफे मैं नहीं उठाता होता। नहीं, मैं एक एज इन आपके लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि लोगों के लिए जैसे आईबीएल एचएल में आपने बताया कि वो अच्छी एडवाइस है। आप ठीक बता रहे हैं, आप ठीक है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि हाँ आपने मुझे कहना है कि आप क्या करेंगे।
तो जी मैंने तो आपको नहीं, पहली मैं कह बात रहा ये हूं, बताई कि आप क्या कहेंगे लोगों के लिए, आप क्या कहेंगे, ट्रेड बनती है अच्छी बाइंग के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बनती है। बिल्कुल बनती है, बिल्कुल ठीक है। बनती है। जो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए बिल्कुल बनती है ट्रेड। बिल्कुल बनती है, सही है। हाँ, ठीक है, क्योंकि तो एशेल। ट्रेडर्स की मेंटेलिटी, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी, ट्रेडर्स के काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है मेरे जी, से। मेरे से सही है। ठीक है ना। सही। आप मैं बड़ा मैं डिफेंसिव मैं खेलते हैं। मैं लंबा खिलाड़ी हूँ। लंबा खेल, लेकिन आप डिफेंसिव भी काफी खेलते हैं। जैसे मैं आपने कहा कि डिफेंस मैं बिल्कुल 122 पे लूंगा, मैं इंतजार करूंगा। जहीर अब्बास जो था वो छक्के नहीं मारता था। हाँ हाँ। तो जब वो डबल सेंचुरी और ट्रिपल सेंचुरी मारता था तो दुनिया फिर सारी खड़ी हो जाती थी। सही है, हाँ मतलब वो लंबा लॉन्ग टर्म, सही है, समझ हाँ, गया। मैं शाहिद अफरीदी नहीं हूं ना, मैं हाँ, बनना चाहता। सही 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 सही, मतलब 20 बॉलों पे सेंचुरी नहीं बनानी आपने। नहीं नहीं, मैं पागल हूं। मैंने ज्यादा देर खेलना है। ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। मैं लेकिन लोगों के लिए ये ट्रेड अच्छी है, शेल पाकिस्तान की इस वक्त हाँ ट्रेड अच्छी हाँ, लोगों के लिए बहुत अच्छी ट्रेड। सही है, ठीक है। दो स्टॉक हमारे डिस्कस हो गए, एक आईपीएल एचएल और एक शेल। तीसरा और लास्ट स्टॉक हमारे पास मौजूद है फ्लाइंग सीमेंट। और फ्लाइंग सीमेंट के अंदर पोजीशन इस वक्त, एक तो डॉक्टर साहब ये ऊपर की सीढ़ियां बना रहा है और एक अच्छा खासा हाई इसने बना है। अच्छा, सबसे पहले मैं मंथली ग्राफ पे आ जाता हूँ। और पोजीशन इसकी ये है कि मंथली पे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है एक अच्छा जबरदस्त किस्म का, अगर विक्स को मैं साड़ी जोड़ लूँ तो यहाँ पर जबरदस्त किस्म का रेजिस्टेंस है। और इससे जरा एग्जेजरेट कर गया था और इससे नीचे ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो सजेशन वैसे अभी ये है कि बिल्कुल ये 24 रुपए 80 पैसे का जो एरिया है, इससे ऊपर मंथली क्लोजिंग बड़ी इसको लाजमी चाहिए, क्योंकि इससे पहले की कभी भी क्लोजिंग नहीं है इसके ऊपर, मंथली की क्लोजिंग। और इससे पहले भी जो क्लोजिंग है अभी तक हाईएस्ट क्लोजिंग इसकी कोई भी नहीं आई, पिछले मंथ भी इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी थी। तो क्लोजिंग तो 2480 से ऊपर ऊपर आना लाजमी है, तो मंथली पे ये कंफर्मेशन होगी कि नया इसका रेट खुलेगा ऊपर की तरफ। ये हो गई एक मंथली की बात। अच्छा, तो सेकंड, 24 से आप क्या समझते हैं, 24 से ये 50 की तरफ जाए, 24 अगर से 50? क्लोजिंग दे दे तो सर, क्योंकि कंटिन्यूसली एक तो नहीं नहीं ट्रेंड में है। नहीं, ट्रेंड में तो है लेकिन इसने अपना एवर हाई लगा लिया ना। एवर हाई लगा लिया है और ब्रेकआउट हो जाएगा उस एवर हाई का। और दूसरा ये, अब एवर हाई से जब जब कोई चीज एवर हाई लगा लेती है तो फिर उसके अंदर ऐसी क्या फंडामेंटल चेंज आ रही है जिसपे हम कहेंगे 24 का 50 होगा? मैं ये आपको मेरा बताता क्वेश्चन है। हूँ जी, मैं आपको बताता उसको हूँ। उसको डिस्कस करें। अच्छा, तो उसको डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो ये है कि 2 महीने पहले तकरीबन इसके जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे लगी हुई है, उसमें करीबन 50 से 55 लाख शेयर जो है वो उसके डायरेक्टर्स वगैरह ने भी खरीदे हैं। और वो 18-16 रुपए करीब, आई गेस 16 रुपए करीब ट्रेडिंग हुई है 2 महीने पहले की। वो कौन सा लेवल था? वो तो इधर का कहीं होगा। हम देख लेते हैं सर, उसका रेट भी लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं कहाँ पर है। 50-55 लाख शेयर तकरीबन जो है वो उसके मालिकान ने खरीदे हैं, और उसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है हमारे मतलब पास। इनसाइड ट्रेडिंग हुई है। जी जी जी, ये है डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन। जी जी, ये हमारे सामने खुल गई है। 11 रुपए का रेट है सर, जिस पर खरीदे 36,25,000 शेयर। पे दिखाए ना, चार्ट पे दिखाए। जी जी, और दूसरा है रेट हमारे पास वो भी 10 रुपए का, तो वो रेट होगा। हाँ, वही मैंने निशान लगाया हुआ है। जी जी जी, करीबन यही वाला रेट है, ये अराउंड ये वाला मैंने रेट। कोई आके ये यहाँ पे करके कहीं खरीदा होगा जी इन्होंने। जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसी रेट पे उन्होंने 50 से 55 लाख शेयर खरीदे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ हफ्तों पहले इसकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग आई थी, जिसमें कंपनी ने बताया कि हमने एक नया 9,000 टन पर डे की कैपेसिटी का नया प्लांट हमने लगाना है, जो कि जनवरी से मार्च के क्वार्टर में मतलब काम करना शुरू कर देगा। तो ये हो गई दूसरी मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो कि इसको ड्राइव कर रही है। तीसरा ये कि जो कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ओवरऑल सीमेंट सेक्टर की हमने एक बहुत अच्छी शानदार परफॉर्मेंस देखी है, जिसकी वजह से इसने एक नया हाई लगा दिया। और रीटेस्टिंग करने के बाद वापस से उस हाई को ब्रेक करने की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो 2-3 सिनेरियो हैं जिसकी वजह अच्छा, से नजर सब अगला सवाल मेरा यह है कि जी, क्या ये फौजी सीमेंट से बड़ी कंपनी है? नहीं अच्छा, फिर फौजी सीमेंट की कैपेसिटी से इसकी बड़ी कैपेसिटी है। नहीं, फौजी सीमेंट की बहुत बड़ी कैपेसिटी। तो फिर मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चूंकि इसने अपना इन्होंने इस वजह से खरीदा था। जी इन्होंने इस वजह से खरीदा था कि इनके वो लगाए उधर मंथ पे, इसी को मंथ पे करें। जी जी सर, मंथली चार्ट, जी सर। नहीं नहीं, मेरा वो क्यों बता दिया, मेरा वो निशान लगा रहने दें। सॉरी सर, मैं डेली पे आके, वापस आए। हाँ जी, डेली पे निशान लगा हाँ दीजिए। हाँ हाँ जी, लगाए, अब इसको ठीक, मंथ पे लेके जाए। मंथली, जी सर। ये मंथली सिक्स ओ देखें। क्लॉक मंथली 6 o'clock। ये आपका वाला काम किया इन्होंने, घात लगा हाँ के जी बैठते हैं। जी, और इन्होंने इसको इसको आई किया था और वो उन्होंने अचीव कर लिया। सही है, अब ये अगली मटेरियल इन्फॉर्मेशन ये आएगी कि इन्होंने सेल कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? सही है, ठीक है। ठीक है। तो इस वजह से मैं ये आपसे सवाल ये पूछा कि ये 24 का 50 होगा कि नहीं होगा, अगर 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 इसने हाई लगा दिया, नया हाई लगा दिया, ऑल टाइम हाई, उससे ऊपर उसके लिए क्लोजिंग। बड़ा जरूरी है कि फिर फौजी भी लगाए ना। फौजी सीमेंट तो लगाएगा सर, वो भी नजर आता है, वो भी नहीं, वो काम। लगाए, अगर तो वो चलेगा फिर ये भी चलेगा। सही है,
हमने ये देखना है कि पहले वो अपना एवर हाई लगाए। हम्म, फौजी ने भी अपना एवर हाई शायद नहीं लगाया, फौजी खोलें। फौजी से ठीक। तो इस पे अभी इस वक्त फ्लाइंग पे आप क्या कहते हैं, फ्लाइंग पे सेल करना अब बेहतर है? बी केयरफुल। बी केयरफुल, जी बिल्कुल ठीक है। मैं हाँ, भी मैं भी छोटी ट्रेड का इसमें बता रहा था, मैं ये बता रहा था यहाँ पर कि ये बिल्कुल रीटेस्टिंग के लिए यहाँ पर आया है। इसने अपना लोअर हाई फिर नहीं दोबारा, तोड़ा हाँ, फिर हाँ, ये पर। दोबारा एक दफा जरूर इधर आएगा। जी बिल्कुल, बस मैं ये इसी ट्रेड के लिए बता रहा था, और मेरा फिर यही था कि यहाँ पर ये होगा आपका स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस बड़ा नजदीक है, 23 रुपए से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस है, और टारगेट हमारा 30-29 रुपए का टारगेट है। ये डबल टॉप बनाएगा। जी डबल डबल टॉप टॉप। करके फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसका इसका जरा लगाएं RSI। RSI, जी ठीक है। RSI, अगर, जी RSI पे ये वॉल्यूम सामने हटा दी जी सर। अब ये डबल टॉप लगाएगा, जब डबल टॉप लगाएगा ना, हम्म, तो फिर देखने वाली बात है कि RSI में डाइवर्जेंस बनती है कि नहीं। जी इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो अगर वहां डाइवर्जेंस बन गई तो फिर इसका मतलब है कि टॉप लग गया। काम खत्म, सही है, ठीक है, वापस वो नीचे आएगा। हाँ जी। सही है। ये होता है तरीका फौरन देखने का। एक अच्छा, सेकंड एक और लगता है यूं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, डेली पे जो हमारे ग्राफ्स बने होते हैं ना, उसमें हमारे चैनल के टॉप से वापस आया ये। बिल्कुल चैनल का टॉप था ये, 12 बजे का रेट, वहां से नीचे आया। जी। और वहां पे हमने ग्रुप पे सेल कॉल भी दी थी, हमने इसकी बाइंग करवाई थी 17 रुपए, 18 रुपए पे, और 29 रुपए के, 27 रुपए पे हमने सेल कॉल दी थी इसकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप। जी। तो ठीक है। अभी अभी जैसे अगर सर, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपको क्या लगता है फौजी लगाए ना, फौजी लगाए, मैं आपको समझाऊं। जी 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 सर, मैं इसको पहले। मुझे तो नहीं पता था कि आपने फ्लाइंग डिस्कस, मैं तो इसमें काम नहीं करता ना फ्लाइंग में। जी सर, एफ तो सी सी अब, हाँ, मैं फौजी में काम करता हूँ। अच्छा, छोटी ट्रेड के लिए जैसे बताइएगा, वो 29 रुपए तक की ट्रेड के लिए ठीक है, उसके लिए बिल्कुल हाँ, वो तो मैंने आपको बताया कि डबल टॉप लगेगा डबल ना। टॉप लगेगा। ठीक है, चलिए, छोटी ट्रेड के लिए जिन्होंने भी ट्रेड करना है, 22 रुपए से नीचे, 23 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं। जी सर, फौजी से इसको इसको मंथ पे लेके जाएं। मंथ पे ले जाऊँ, ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें देखे 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 देखे, एक मिनट वापस करें। ये ओके देखें, सर। इसमें फौजी में, जी ये सर। देखें। हाँ, डाइवर्जेंस, बेयरिश डाइवर्जेंस। ये डबल टॉप लगा था। जी 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 जी। और वहां से ऊपर है और यहाँ से नीचे, जी सर। ये यानी कि डेली का तो इसने अभी काम, आगे देखें सर्दियां हैं। हाँ, तो सर्दियों में सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नॉर्थ में तो जीरो ही हो जाती है ना। सही है। वो जैसे बर्फें आ जाती हैं, ये वो तो ना कोई डैम शैम उधर बन रहे होते हैं, तो वो तो भी खत्म हो जाता है, तो बस साउथ में ही होती है कंस्ट्रक्शन सही है। सर्दियों में। तो सही है। जो तो इस वजह से इसको मंथ पे लगाएं। जी सर। ये देखें, मैं आपको ये कह रहा था कि ये है इसका। ये टॉप है और ये रेट है 48-50 रुपए का। जी। तो उससे पहले कि वो 24 का 25 हो, पहले ये होगा यहाँ तक। ये लिख सही है, लें मेरे से। ये मतलब वो आपने किसी 50 रुपए पे जाए तो उससे पहले ये 50 रुपए जाएगा। जी, पहले ये अपना पूरा करेगा ना साइकिल, हर सही। चीज अपना टॉप लगाती जा रही है, आप अंडरस्टैंड करें। चिराट ने लगा लिया, कोहाट ने लगा, कोहाट का जो इशू है वो डिफरेंट है, वो बाय बैक कर रहा है। जी जी जी, वो बाय बैक है उसके में इसकी दो। वजह से उसका फ्री फ्लोट कम होता जा रहा है। जी सर। तो वो इस वजह से वो इस फार्मूले से बाहर हो गया है। उसका हम्म। नया टॉप लगेगा, वो 400, 450, क्योंकि उन्होंने शेयर खरीदने हैं, उन्होंने देखा कि आगे हमारी कंस्ट्रक्शन ठीक हो जानी है। आगे हमारा मालकान शेयर कब खरीदते हैं? मालकान शेयर बेचते तब है जब उनको पता होता है कि मैंने पब्लिक का पैसा लेना है। खरीदते तब है जब उनको पता होता है कि अब मेरा प्रॉफिट कमाने की बारी है। सही है। तो वो खरीदना शुरू कर देते हैं। हम्म। तो वो अच्छा, चलें अब आगे चलें, अगला शेयर। जी, बस 3 हमने डिस्कस करना था सर, वो 3 हो गए हैं आज के हमारे। और चले, हमारा शो का हमारा टाइम। पॉडकास्ट कितना टाइम हाँ, हो गया? अच्छा खासा वक्त हो गया सर हमारा। रिकॉर्ड करते हुए तो 1.5 घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है, रिकॉर्ड करते हुए जब हमने शुरू किया था। 1 घंटा 20 1 घंटा 20 सेकंड, 20 लेकिन 25। लेकिन कोई ऐसी चीज हमने डिस्कस नहीं की जो कि फालतू हो, इसको चलने दीजिएगा, लोग इसको जी देखेंगे। जी जी जी, इंशाल्लाह। और बाकी इसके अलावा और लोगों ने कौन से स्टॉक के बारे में जानना है, और आप लोगों को क्या सवाल। अब ये है कि आगे, जब जो आगे हम ये चलेंगे कि जो जिनके वोट सबसे ज्यादा होंगे ना, जी जी जी। जो 3 स्टॉक्स, जी सर, स्टॉक पे भी वो हम सिलेक्ट करके वो हम बोलेंगे। वो ही हम बोलेंगे, ठीक है, सही, पब्लिक के स्टॉक के ऊपर जाएंगे। हाँ, तो जो पब्लिक सुनना चाहती है, कोई फॉलोअर मेरा भी है ना, जो कि वो चाहता है कि लंबी खेल खेले। जी जी, वो तो फिर इंशाल्लाह फॉलोअर जो हैं आपके, वो आप अपने स्टॉक्स बताएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। बाकी प्रोग्राम का टाइम सर हमारा पूरा हुआ, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर आप लोगों से एपिसोड 2 के साथ मुलाकात होगी। जो भी आपके सवालात हो, फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए हो, या फिर आपके जो भी सवालात हो, तो हम उनको जरूर अपने बातों के अंदर उसको शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अगले नेक्स्ट चलो एपिसोड में जी, मिलते हैं अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। आप